और इस बीच एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु को करोड़ों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री कुल मिलाकर 17,300 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज करने वाले हैं। पीएम मोदी आज तमिलनाडु के थूथुकुडी में करीब 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम थूथुकुडी में वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र जाएंगे, जहां यवतमाल से पीएम मोदी पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम मोदी रेल, रोड और इरिगेशन से जुड़े करीब 4,900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए मोदी आवास घर कुल योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत कुल 10 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस योजना के 2.5 लाख लाभार्थियों को 375 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली कई सिंचाई परियोजनाएं भी शुरू करेंगे। इसके अलावा 1300 करोड़ रुपए की लागत से कई रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी यवतमाल शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी उद्घाटन करेंगे। और वहीं महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर आज होने वाली बैठक में फाइनल फैसला होने का दावा किया जा रहा है। कल 3 घंटे तक बैठक चली और इसमें क्या क्या हुआ, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करीब है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही है। मंगलवार को मुंबई में चली बैठक के बाद महाआघाड़ी के ज्यादातर नेता सीट शेयरिंग पर मीडिया के सवालों से बचते रहे, लेकिन कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले और शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है और आज फिर बैठक होगी। राउत ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि सभी दलों के बीच सहमति बन जाएगी। देश में जिस प्रकार की तानाशाही और संविधान के खिलाफ मोदी जी ने मोर्चा खोला है, उसे लड़ने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी हमारे साथ रहने वाली है। सारी सीटों को लेकर समन्वय बन चुका है सर? बन जाएगा, बन जाएगा, बना हुआ है, कोई समस्या नहीं है, बन जाएगा। अगर पूरे देश में बना है तो महाराष्ट्र के पीछे नहीं रहेगा। महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच पेच फंसा है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी 5 सीटें मांगी, जिसको लेकर गठबंधन में मंथन चल रहा है। इधर सीट शेयरिंग को लेकर उलझी कांग्रेस को महाराष्ट्र में एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता बसवराज पाटिल कल बीजेपी में शामिल हो गए। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण के बाद कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री बसवराज पाटिल ने हाथ का साथ छोड़ बीजेपी का कमल का फूल थाम लिया। कल मुंबई में बसवराज पाटिल ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद थे। बावनकुले ने कहा कि कांग्रेस में जिन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, जो अपेक्षित हैं, वो अब पार्टी में रहना नहीं चाहते। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के महाराष्ट्र में समापन होने से पहले कई और बड़े कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल होंगे। अशोक चव्हाण जी का पार्टी प्रवेश हुआ, बसवराज जी का हुआ, अब बड़ी लाइन है और लंबी लाइन है। बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं कांग्रेस पार्टी में। आप देखेंगे जब राहुल गांधी आएंगे तब तक कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लोग चले जाएंगे। बसवराज लिंगायत समुदाय के नेता हैं। लातूर में उनका दबदबा माना जाता है। उनके जाने से कांग्रेस को नुकसान होगा। बसवराज और अशोक चव्हाण से पहले मिलन देवड़ा भी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार महागठबंधन में बड़ी बगावत हो गई है। आरजेडी और कांग्रेस के 3 विधायकों ने पाला बदल लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बिहार में अपने विरोधियों को बड़ा झटका दे दिया है। आरजेडी की एक महिला विधायक जबकि कांग्रेस के 2 विधायकों ने अपनी पार्टी का साथ छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया है। जिन विधायकों ने कांग्रेस और आरजेडी को छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, उनमें कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ, कांग्रेस के ही विधायक मुरारी प्रसाद गौतम और आरजेडी की विधायक संगीता देवी का नाम शामिल है। बीजेपी से झटका मिलने के बाद महागठबंधन के नेताओं ने जमकर हमला बोला। से भ्रष्ट लोग हैं, किसी न किसी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और बीजेपी का तो काम ही है कि भ्रष्ट लोगों को बुला करके उसको वॉशिंग पाउडर में धो करके फ्रेश करना। कि जो समा बांधा गया है, ये समा देश के लिए और समाज के लिए और पार्टीज के लिए ठीक नहीं है। इस आग में सब झुलसेंगे। फिलहाल महागठबंधन में हुई इस टूट से बिहार के कई लोकसभा सीटों के समीकरण बदलने तय हैं।